आज वो मुद्दा कहाँ है? लेकिन आपने उनको वक्त कहाँ दिया? अभी सरकार को बने तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है आपको बता, और आपको लगता है कि वो वायदों पर खड़े नहीं उतर रहे? अजय जी मेरी बात सुनिए, 15 दिन का वादा किया आप अन्ना जी जन लोकपाल का, आपने डेट निश्चित की कि 29 दिसंबर को अन्ना जी वाला जन लोकपाल हम दिल्ली में पारित कर देंगे। किसने कहा था आपको 29 तारीख की डेट देने के लिए? जनता ने कहा था क्या? तो इस बारे में लोगों ने आपसे डिमांड की थी क्या? आपसे कभी समय निर्धारित करने के लिए कहा था कि आप 15 दिन का टाइम दे दीजिए? आपने दिल्ली की जनता को ये गुमराह करने के लिए कि मैं 15 दिन में मैं आपको अन्ना जी वाला जन लोकपाल दे दूंगा। आज 20 दिन हो गए सरकार बने, आप उससे बात करने को तैयार नहीं। अच्छा बिन्नी साहब, मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछूं, क्या यह व्यवहारिक है किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के द्वारा कि जन लोकपाल को तथाकथित तौर पर जिस स्वरूप में वो है उसे लागू किया जा सके? क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे भी लोकायुक्त है, लोकायुक्त के संविधान में बदलाव की जरूरत है जिसके लिए गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है। तो व्यवहारिक स्तर पर तो ये अपने आप में बात सही नहीं है। आप एक विधायक रहे हैं, क्या आपको लगा नहीं कि आपकी पार्टी झूठ बोल रही है? बिल्कुल, मैंने बार बार बात की थी, उन्होंने कहा ये अन्ना जी वाला जन लोकपाल यहाँ पारित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता को लोकायुक्त समझ में नहीं आता है, इसलिए हम जन लोकपाल बोल रहे हैं इसको। वो दिल्ली की जनता को पहले ही मूर्ख समझते थे, उन्होंने खूब इस बात का प्रचार किया जितना वो कर सकते थे कि भाई ये 15 दिन में कर देंगे। करते क्यों नहीं ना? हमने कहा 10 दिन का समय आपको और देते हैं, आप करिए, विशेष सत्र बुलाइए, पास कीजिए। दिल्ली की जनता के सामने वास्तविकता आनी चाहिए। आपने सबसे बड़ा झूठ बोला दिल्ली की जनता से, 700 लीटर हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा जी। और आपने हर मंच पे जितने भी पब्लिसिटी आपने लीव्स और जितनी भी सामग्री आपने दिल्ली में बांटी जी, उसमें सीधा सीधा आपने लिखा कि दिल्ली की जनता को 700 लीटर स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपने मैनिफेस्टो में बहुत चतुराई से एक बात डाल दी कि 701 लीटर जैसे ही होगा आपको 1 लीटर से लेकर पूरे पानी के पैसे देने होंगे। दिल्ली की जनता से आज आप रायशुमारी में विश्वास रखते हैं, आप रायशुमारी करा लीजिए। अगर दिल्ली की 95% जनता को यह पता हो कि भाई आपको अगर 701 लीटर पे पानी हो जाएगा तो 700 के 700 लीटर के पानी पैसे देने पड़ेंगे। बिन्नी साहब, अब यहीं पर मेरा आपसे थोड़ा सा विरोध है जी, बताइए। यहीं पर इसी कुर्सी पर बैठे कई बार आपने इन्हीं वायदों को न सिर्फ डिफेंड किया है बल्कि इन पर मजबूती से खड़े होने का दावा किया है जी। आज यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर उन्हीं वादों की पोल पट्टी आप खोल रहे हैं जी। क्या सच माना जाए भाई? मैं बता दूं, जिस दिन मैं खुद बोल रहा हूं जी, मैंने जितने मंचों पे मैं गया, जितने बातें मैंने की, मैंने यही कहा कि 700 लीटर पानी हर घर को स्वच्छ साफ पहुंचेगा जी। बिजली के 50% बिजली के दाम कम होंगे जी। और इसके अलावा जितने भी मंचों में मैं अरविंद के साथ रहा, मैंने कहा अरविंद भाई मैं सबसे पहला इंसान हूं जिस पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, मुद्दों के आधार पर मैंने ज्वाइन की। अगर ये मुद्दों से आप भटकोगे तो मैं सबसे पहला इंसान होऊंगा कि आपका विरोध करने वाला। आज मैं सबसे पहला इंसान हूं विरोध करने वाला जो इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि आपने अपने जो वादे किए उनसे आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। क्यों आपने वादे किए? आज अब कब आपने किस आदमी को कहा कि हम 400 यूनिट तक आने के बाद आपको डिस्काउंट देंगे? कितने लोगों ये जो जैसे कि लोन लेने आप जाते हैं बिन्नी साहब, तो उस समय होता है कि लोन आपको मिलेगा अमुक कीमत पर और उसके लिए इतना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। नीचे एक छोटा सा एस्ट्रिक्स लिखा रहता है, उसमें लिखा था कंडीशन अप्लाई। ये कंडीशन अप्लाई जो आपकी पार्टी लगाती रही है ना, इस कंडीशन अप्लाई पर हम पत्रकार लोग लगातार आप लोगों से सवाल पूछते रहे, लेकिन उस समय आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। दिल्ली की जनता को यह पता चलना जरूरी है कि इन्होंने किया क्या। 50% लिखा, जैसे आप शोरूम के बाद लिखा हुआ देखते हो 50% जी, और नीचे लिखा अप टू जी, वो हुआ है दिल्ली की जनता के साथ। तो ये अप टू का जो खेल है हाँ, ये आपको तो पहले से पता होगा ना? नहीं, मुझे पता है। इन्होंने खूब पेपर लहरा के ये बताया कि भाई मेरे पास प्रूफ है, दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, दिल्ली को लूट खाया है। और उस दिन पोल खुली जिस दिन दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर हर्षवर्धन से सबूत मांगते पाए गए कि अगर आपके पास कोई सबूत है हमें दे दीजिए, हम इनके खिलाफ जांच बैठाएंगे। इससे बड़े शर्म की बात। अच्छा बिन्नी साहब, इसी मुद्दे पर अब जरा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये भी बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। 242 पेजों की भ्रष्टाचार की एक पूरी पोथी लेकर थाने में गए, आप लोग थाने पहुंचे थे हाँ। तमाम लोग पहुंचे थे, आप उसमें थे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा चलिए, आपके सहयोगी वहां पर रहे होंगे बहुत सारे। वो 242 पेज है कहां आज? वही तो विषय है जनता का। आपने वही तो देखा, हमने कभी पढ़ा नहीं। वो आते अपने साथ लाते और ऐसे लहरा के मंच पे दिखाया, देखो मेरे पास सारे सबूत है, मैं 106 महीने के अंदर सब लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। आज आप उसके खिलाफ जांच करने को तैयार नहीं है। तो आपने पार्टी के तमाम तथाकथित तौर पर वरिष्ठ नेता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे गोपाल राय जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये जो तमाम चेहरे हैं, कुमार विश्वास, इन लोगों से पूछा कि भाई साहब वो 242 पेज हमें भी दे दो, हम भी पढ़ लेते हैं? कभी किसी को कुछ नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं, 4-5 लोग 6 लोग अंदर बैठ के फैसला करते हैं। बाहर की जनता को आके उसको बता दिया जाता है कि भाई ये हमने फैसला हो गया, इसको सार्वजनिक कैसे करना है, इसको पब्लिक कैसे करना है, इस पे कहां रायशुमारी लेनी है। रायशुमारी में भी दो फर्क है इनके। दिल्ली की जनता को पहले इन्होंने क्या किया, कुछ सीटों पर टिकट फिक्स कर लिए कि विनोद कुमार बिन्नी लक्ष्मीनगर से लड़ेगा, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया लड़ेगा, गोपाल बाबरपुर से लड़ेगा। अच्छा चलिए बताइए, दिल्ली के लोकसभा सीटों के लिए किस किस के नाम तय है? लगभग 5 नाम बहुत चर्चित हैं जी। एक नाम तो आपने तमाम मीडिया ने सब दिखाया, अमेठी से जो प्रचार शुरू हो गया है।
कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, नाम लेके बात कीजिए ना। हाँ, कुमार विश्वास अमेठी जी, कुमार विश्वास जी अपना प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने जी। जबकि योगेंद्र यादव ने परसों कहा कि अभी उसके बारे में फॉर्मल एक पहली मीटिंग भी नहीं हुई है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसके नाम आए नहीं आए जी। तो दूसरा नाम साजिया इल्मी का है, तीसरा नाम आशुतोष जी का है, चौथा नंबर आशीष तलवार का है, पांचवा नाम दिलीप पांडे का है। ये नाम सब लोग अपना काम करना शुरू कर दिया है। जब आपने काम शुरू कर दिया तो उन लोगों को आप धक्के क्यों खिलवा रहे हो? सबसे बोल रहे 100 साइन सारी विधानसभा से करके लाइए। 100 साइन कराने के पीछे भी इनका मंशा है कि लोग जाएंगे, आपका प्रचार करेंगे और 100 लोगों के साइन करा के हर आदमी 1000 आदमी का डाटा लाके आपको देगा। आप बेसिकली ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि दरअसल ये पूरा प्रोपेगेंडा का मशीन है और जो आप पार्टी है वो सिर्फ छलावा है, दिखावा है, झूठ है, फरेब है। नहीं, इतना मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। नहीं, आप इसको क्या यही कहते हैं? क्योंकि आपकी बातों से यही बू आती है बन्नी साहब। मैं आपको बता दूं, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे जिन मुद्दों की वजह से हम इस पार्टी में जुड़े जी। आज सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है, सत्ता भोगना प्राथमिकता हो गई है, मुद्दे कहीं गौन हो। यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप सत्ता का सुख भोगना चाहते थे, आप मंत्री बनना चाहते थे, आप सांसद बनना चाहते थे और चूंकि ये चीजें आपको नहीं मिली इसलिए आप नाराज हैं और आप यहां बैठे। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ आदमी हूं। मैंने जनता के बीच में हमेशा जुड़ के काम किया है। जिस दिन मैं इस पार्टी में आया था, इस पार्टी के बाद देने के लिए था क्या, आप पूछो इन लोगों से। इनके पास कुछ नहीं था। मैंने स्वयं इनको दिया एक आदमी कि जो चुना हुआ जनप्रति जिसको आप कहने लायक बने। सारी तमाम मीडिया ने और तमाम अखबार ने छापा कि भाई पहला एक पार्षद इनको मिल गया जिनसे चुना हुआ। ये मुझे क्या दे सकते हैं? और ये बहुत छोटी सारे बहुत और भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। दिलीप जी जो कि आप पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका कुछ नया खुलासा है आपके ऊपर, आइए जरा देखते हैं। पार्टी के संविधान के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि शुरू से ही विनीत जी के साथ समस्या अनइन्फॉर्म्ड होने की रही है। जो सवाल उन्होंने उठाए उसका जवाब पार्टी के मैनिफेस्टो में था, वो उन्होंने नहीं पढ़ा। जो शो कॉज नोटिस दिया गया है उसमें जिस सेक्शन का हवाला दिया गया है वो पार्टी का ही संविधान है, वो भी उन्होंने नहीं पढ़ा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखा आपने बिन्नी साहब, ना तो आपको उस पार्टी के संविधान की जानकारी है, ना कुछ। बताइए साहब, आपको तो कुछ जानकारी नहीं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने संविधान अपने पास रखने के अलावा आप दिल्ली के 28 विधायक हैं, 28 के 28 विधायकों से अभी पूछवा लीजिए अपने माध्यम से, अगर एक के पास भी संविधान की कॉपी हो। अगर एक भी विधायक को, किसी सदस्य को इन्होंने आज तक संविधान की कॉपी दी हो। इनको दिलीप भाई को ये नहीं पता है कि भाई मैनिफेस्टो में आपने कितनी चतुराई से चीजें लिखी। इस दिल्ली की जनता पे आप रायशुमारी करा लीजिए, 95% लोगों को मैनिफेस्टो के अंदर लिखा ये नहीं पता होगा। पर उनको ये पता है कि जो प्रचार सामग्री आपने छापी उन्होंने वो पढ़ी है, और आपने जो प्रचार सामग्री छापी और मैनिफेस्टो छापा दोनों में कितनी चतुराई से आपने चेंज कर दिया है, लोगों को पता नहीं है। तो ये आप क्यों नहीं उजागर करते? जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे उस दिन दोनों लेकर सामने बैठते बोलते ये देखो ये मैनिफेस्टो है और ये आपने पैम्पलेट छापा था। मैंने तो अब बोल रहा हूँ, मैं तो इसी बात को बात करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने इनको, क्योंकि मैं अपने चुनाव में बिजी था, मुझे लक्ष्मीनगर चुनाव लड़ना था, तो मुझे पता नहीं था मैनिफेस्टो में क्या छप रहा। मैनिफेस्टो टीम बनाने वाली टीम अलग से थी। हमें तो इतना विश्वास था कि जो हमारे पर्चों में छाप के हमें मुद्दे दिए वही मैनिफेस्टो में होंगे। लेकिन जब हमने बाद में मैनिफेस्टो पढ़ा तो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आए कि भाई आपने पानी जितना इतना मुद्दा जो दिल्ली की जनता ने सपना देखा 700 लीटर पानी तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, 50% बिजली के दाम तो हो ही जाएंगे कम। मतलब जिसका 1 लाख बिल आएगा उसका 50,000 हो जाएगा, जिसका 25,000 आएगा 12.5 हो जाएगा, जिसका 1,000 होगा उसका 500 हो जाएगा। ये कभी नहीं बोला गया 400 यूनिट, 600 यूनिट, 500 यूनिट। दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख नहीं बनाइए भाई। अच्छा ये बताइए क्या आपको मूर्ख बनाया गया शो कॉज नोटिस देकर? नहीं, मुझे तो क्या मूर्ख बनाना है। मैं देखो, तो आपने जवाब क्या दिया उसका? मैंने कहा है कि भाई आपने जो सेक्शन 6, क्योंकि आप एक सिस्टम होता है कि आप जो एक नोटिस भेज रहे हैं और किसी उसमें सेक्शन का हवाला दे रहे हैं, सेक्शन की कॉपी उसके साथ होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने लिखा है, अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं। हाँ, मैंने मेंबर शैल नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन एनी इमोरल और इलीगल एक्टिविटी एज वुड टार्निश द इमेज ऑफ द पार्टी और सच कंडक्ट एज वुड ब्रिंग डिसरिप्यूट टू इट। इमोरल शब्द यूज किया गया। इमोरल एंड इलीगल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एनी कंडक्ट विच ब्रिंग्स डिसरिप्यूट, यानी कि पार्टी की बेइज्जती भी आप करेंगे। तो भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बेइज्जती तो कर ही रहना। अगर दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बेइज्जती करना है तो अपने को कितनी बार कोई भी शब्द यूज करो, अपने को कोई परवाह नहीं है। इमोरल, अगर मैंने किसी के बारे में एक गाली दी हो, कहीं किसी के बारे में कोई बदतमीजी से बात की हो, कहीं और कोई बात कही हो, तो आप मुझे बिल्कुल कह सकते हैं। अगर इलीगल, मैं दिल्ली की जनता के मुद्दे दिल्ली की जनता के सामने लाना चाहता हूं कि भाई आपने जो कहा वो करनी और कथनी में आपका फर्क हो गया है, और आप उसको इलीगल कहेंगे तो आपने क्या किया पिछले दिनों? पिछले 2 साल आपने यही तो किया दिल्ली की जनता के सामने, ये मुद्दे ये मुद्दे ये मुद्दे। अगर इसका मतलब तो आपने भी इलीगल काम किया। आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं। प्रशांत भूषण जैसे आदमी जिन्होंने देश की जनता को इतने सेंसिटिव मामलों पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए, आपने उनको आज तक नोटिस नहीं दिया? आपकी दोहरी नीति।
अच्छा बिन्नी साहब, आपके ऊपर जो तमाम कोर ग्रुप का आदमी, आप उसको अलग नजर से देखते हैं। विनोद कुमार बिन्नी अलग से आता है, उस पर एक साधारण मेंबर है, आपका साधारण वॉलंटियर है, आप उसको अलग नजर से देखते हैं। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? नहीं तो ये एक बात बताइए, आप लोग जो आरोप की बात लगातार करते हैं, आपने ये कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी का ईमानदार सिपाही हूं, पार्टी के साथ लगातार बना रहूंगा, तो ये कैसा विरोध है? आप